वास्तव में जब किसी भी आत्मा के सामने कोई विघ्न आता है, जी। तो वो अपना भी समय उसके पीछे खर्च करता है, मेहनत करता है हाँ जी। और दूसरी आत्माओं को सुना करके उनके भी समय को नष्ट करता है, जी। उनसे मदद चाहता है। जी। परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चों में अभी ये नवीनता है, ऐसी वो सफलता प्राप्त करें, जो दूसरों के विघ्न हटाने में वो मददगार बन सकें। जी। खुद के विघ्नों में ही समय नहीं दें। हुँ। तो अब आवश्यकता ये है कि समय अनुसार विघ्न तो हर एक के सामने आते हैं। जी। अगर हम अपने ही विघ्नों में उलझे हुए रहेंगे, तो दूसरे के विघ्नों को हटाने में हम कब मदद करेंगे? बिल्कुल। जब परिवार है हमारा, तो हमारा एक लक्ष्य रहना चाहिए कि हम कुछ ऐसा पुरुषार्थ करें, जो हमारे विघ्न तो अपने आप खत्म ही हो जाएँ, लेकिन जो हमारे स्नेही सहयोगी हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उनके सामने भी अगर कोई विघ्न है, तो हम उनको मदद कर सकें, उनको साथ दे सकें, सहयोग दे सकें, ताकि वो भी सहज रीति से उससे मुक्त हो जाएँ। बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं कि सदा सहज योग, सदा परमात्मा के स्नेही, परमात्मा के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूरत, शस्त्रधारी शक्ति बन, अपने चरित्र से, चलन से, चित्र से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। जो भी श्रृंगार हैं, वैसे देवियों के जो श्रृंगार दिखाए गए हैं, उसमें स्थूल रूप में कोई अस्त्र-शस्त्र दिखाए गए हैं। हाँ जी। परमात्मा हम सबको कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान के अस्त्र-शस्त्र हैं, सहज याद है, इतना ऊँचा ज्ञान है बुद्धि के अंदर, गुण हैं, शक्तियाँ हैं, ये सब शस्त्र के रूप में आपके पास होनी चाहिए। और जब ये आपके पास हैं, तो इन शस्त्रों से जो हमारी कमी-कमजोरी है, उनको हम समाप्त कर सकते हैं। परमात्मा ऐसा श्रृंगार चाहते हैं, जिस श्रृंगार से हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकें। जी। दिखाई दे कि ये आत्माएँ श्रृंगारी हुई हैं, सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ इनके पास हैं, तो स्थूल श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, जो हमारी आंतरिक स्थिति को मजबूत बना देता है, शक्ति जी। स्वरूप बना देता है, जी। तो उसमें हमें संपन्न बनना है। फिर सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो स्वयं धोखा खा लेते हैं, वह औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुःख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुःख को हल्का करने वाले स्वयं कभी एक सेकंड के लिए भी, संकल्प व स्वप्न में भी दुःख की लहर में नहीं आ सकते हैं। वास्तव में आजकल इस ज़माने के अंदर हम दूसरों के जब दुःख देखते हैं, तो हम भी दुखी होने लगते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो दुःख धाम है, दुःख तो इस दुनिया में बढ़ने वाले हैं। किसी के दुःख को देख कर के उनके दुःखों को दूर नहीं किया जा सकता। अगर हम दुखी हो जाएँ, तो हम दुखी आत्माएँ दूसरों के दुःख दूर कैसे करेंगी? इसलिए हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हम सुख स्वरूप, सुख के सागर के बच्चे हैं और उस सुख स्वरूप स्थिति में रह कर के बहुत रहमदिल बन कर के दूसरी आत्माएँ जो दुखी हैं, उनके दुःख को दूर कर सकते हैं। जैसे आपने बताया आज के समाज की, तो आजकल तो दुखों से दुखी कम और सुखों से दुखी ज़्यादा हैं। वो भी है क्योंकि दूसरे अगर सुखी हैं तो ईर्ष्या के वश उनके जी। सुख को सहन नहीं कर पाता, जी। वो दुखी हो जाता है। लेकिन वैसे भी अगर कोई के अंदर रहम भाव भी है, तो रहम भाव के कारण जब देखता है बहुत दुःख इनके आगे है, तो उसको भी दुःख होता है। वास्तव में दुःख में अगर हम दुखी हो गए, तो हम उसके दुःख दूर नहीं कर सकते। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, जैसे कोई को दर्द हो रहा है, कोई को पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर उसके पास आकर के डॉक्टर उसको सांत्वना देता है। उसके दुःख में वो खुद पहले दुखी नहीं हो जाता, उसके इलाज की दवाई ढूँढता है कि इसको कौन-सी दवाई दी जाए ताकि इसका दुःख दूर हो जाए। तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं तुम कभी भी दुःख की लहर में आकर के फिर किसी के दुःख नहीं दूर कर सकते। तुम पहले दुःखों से निकले हो, पहले खुद मुक्त हो जाओ कि सुख स्वरूप स्थिति में मैं हूँ और सुख स्वरूप परमात्मा के बच्चे हैं, दुःख हरता परमात्मा के बच्चे, हमें सबके दुःख दूर करने हैं। तो बहुत शुभ भावना से अपने श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से, रहम भाव से हम दूसरों के दुःख दूर कर सकते हैं। नहीं तो हम भी उनके दुःखों में दुखी हो जाएँगे। तो सब जो अपने होते हैं, जिनके साथ आपका अटैचमेंट होता है, उनको जब कुछ होता है तो आप दुखी हो जाते हो। लेकिन जब दूसरी सिचुएशन होती है कि
हम दूसरों के सुख से अगर कोई दुखी है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? नहीं, अगर कोई दूसरों के सुख से खुद दुखी हो रहा है तो उसको हम गाइड कर सकते हैं कि हर एक का भाग्य अपना-अपना है। किसी के भाग्य से भेंट नहीं की जा सकती है। अगर हम उसके सुख में हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, माना हम अपने भाग्य को गँवा रहे हैं। हमें ये ध्यान नहीं रहा कि हर एक का अगर कोई भाग्य दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उसके कर्म हैं। कर्म से भाग्य बना है। भले इस जन्म के वो कर्म दिखाई नहीं देते। कहते इसने ऐसा झूठ बोल करके, ऐसा भ्रष्टाचार करके इतना सब साधन बना लिए, बड़ा सुखी हो गया। और हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना पुण्य कर्म करते फिर भी हम कम ही हैं। तो हमें भेंट करने की वर्तमान समय देख करके उसके सुख में हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कर्मों का सिद्धांत ये कहता है, किसी जन्म में उस आत्मा ने इतने अच्छे कर्म किए हैं, उसके रिजल्ट में इस समय उसको सुख मिल रहा है। अगर मैं इस समय भी कुछ श्रेष्ठ कर्म कर लूँ, श्रेष्ठ कर्म की पूंजी भर लूँ, तो हमारे आगे भी सुख आएंगे, हमें भी वो भाग्य मिल सकता है। लेकिन हम वर्तमान को देख करके उसके सुख में दुखी हो जाते हैं। तो हम वर्तमान को न देखें, लेकिन उसके पास्ट में जो किए हुए श्रेष्ठ कर्म हैं जिसके कारण वो सुख उसको मिल रहा है, उस पर अगर ध्यान दें तो हम दूसरों के सुख में दुखी नहीं होंगे।